हेलो एवरीवन, हम एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट द गिवन। पार्ट नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री के एंगल वैल्यू चार्ट की सारी वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। जैसा कि हमारी पहला है cos 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। दूसरा है हमारा sec 30 डिग्री। sec 30 की वैल्यू हो जाती है 2/√3। और लास्ट वन है हमारा cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री को लिखेंगे हम 2/1 या सिर्फ 2 लिख सकते हैं। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें। cos 45 upon sec 30 plus cosec 30। cos 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3 और प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/1। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1/√2 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे 2 + 2/√3 अपॉन में आ जाएगा √3। तो ये देखिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम √3 को भेज देंगे ऊपर, हो जाएगा √3 अपॉन √2 इंटू 2 + 2√3। अब हम इस √2 से अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो जैसे ही √2 से अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो आ जाएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं, जिनको हटाने के लिए हम इनके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। √3 × 2√2 हो जाएगा 2√6। √3 - 2√18 हो जाएगा -2√18 और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर -2√6 का होल स्क्वायर। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो जिसको देख पा रहे हैं इन दोनों में हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा √6 माइनस √18 को लिख सकते हैं 3√2 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 × 4 = 4 = 8। 2√2 का स्क्वायर 8 होगा माइनस 2√6 का स्क्वायर 24 होगा। तो 24 - 8 हमारा हो जाएगा 16 -16। तो 2 ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, -2 3√2 -√6 अपॉन में आ जाएगा हमारा माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 8 = 16। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3√2 -√6 अपॉन 8। आप चाहें तो इसमें से √2 को कॉमन भी कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। आइए इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा है sin 30 + tan 45 - cosec 60 डिग्री
होल अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। तो हमने अभी आपको बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको एंगल वैल्यू चार्ट से एंगल्स को याद करना पड़ेगा। आइए हम वैल्यूज को पुट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 होल अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1। cosec 60 की वैल्यू को याद करने के लिए आप sin 60 की वैल्यू याद कर लीजिए। sin 60 √3/2 तो cosec 60 हो जाएगा -2/√3 होल अपॉन sec 30 की वैल्यू याद करनी है तो cos 30 की याद कर लीजिए जो कि होती है √3/2 तो sec 30 की हो जाएगी 2/√3। cos 60 की वैल्यू आपको याद करनी है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। आइए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारा 2√3 तो 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 होल अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपका एलसीएम 2√3 √3 से 2√3 को डिवाइड करेंगे आएगा 2 2 जा 4 2 से 2√3 डिवाइड करेंगे √3 बन जाए √3 और 1 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2√3 2√3 से 2√3 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और नीचे हो जाएगा 3√3 प्लस 4। डिनोमिनेटर में फिर से आपका इरेशनल नंबर आ रहा है। इस नंबर को रिमूव करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो नाउ 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे हम 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 27 माइनस 16 तो 27 और 16 हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 27 माइनस 16 11। यही आपका आंसर हो जाएगा। Question number first, part 5th. Evaluate the given 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 whole upon sin square 30 plus cos square 30। हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और एक फाइनल आंसर को गेट करते हैं। डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे हैं sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। यहाँ इसमें एक आइडेंटिटी हमने प्रूव की थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। दैट मींस डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू ना भी डिनोमिनेटर वैल्यू ना भी रखें तो भी हमारा फाइनल 1 आ जाएगा। तो हम वैल्यूज को कहाँ पुट करने वाले हैं? न्यूमरेटर में।
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 cos 30 का अपोजिट है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, तो हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग रही है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 का 64 माइनस 12। सॉल्व करेंगे इसको तो 15 माइनस 12 आ जाएगा 364 प्लस 3 67/12 आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। इस तरह के वीडियोस के लिए साथ में बने रहिए। हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम देखेंगे। पार्ट 1 है हमारा 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू इन दिए गए ऑप्शंस में से किस ऑप्शंस के इक्वल होगा, ये आपको चेक करना है। जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको टिक करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब अगर इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से लगाना होता तो हम आपको बताते हैं कि sin 2θ इक्वल टू होता है 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन क्योंकि अभी ये फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हम इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो 2 × tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू आपको आप याद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो sin 30/cos 30 करके tan 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि sin 30/cos 30 को हम लिखते हैं tan 30। इसका मतलब अगर sin 30 की वैल्यू हमको याद है और cos 30 की वैल्यू हमको याद है, तो इसकी हेल्प से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, tan 30। तो tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं tan 30 की वैल्यू 1/√3, अदरवाइज आप sin और cos की हेल्प से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2/√3 और अपॉन में आपका आ जाएगा 1/3, 1 प्लस 1/3। इसको हम सॉल्व करते हैं 2/3 अपॉन 4/2/√3/4/3। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो हो जाएगा 2 × 3/4 × √3। तो 2 2 जा 4 और √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो √3/2। √3/2 वैल्यू होती है इनमें से sin 60 की, तो इसकी जगह पर हम sin 60 लिख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 को देखते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45। जैसा कि अभी हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि sin 2a हमारा 2 tan A/1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। उसी तरह से cos 2a हमारा 1 - tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। एमसीक्यू के क्वेश्चन आने पर हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, बट अगर सॉल्विंग के लिए आएगा तो हम इसकी हेल्प नहीं लेंगे, बिकॉज ये फॉर्मूले हमारे क्लास 10th में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी नॉलेज में होने चाहिए। तो cos 2a को हम लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ पर सेम फॉर्मेट बन रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा cos 2 × 45 cos 90 आ जाएगा, और cos 90 की वैल्यू होती है 0।
दैट मीन्स हम इस क्वेश्चन को स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 को लिखेंगे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 minus 1 upon 1 plus 1, that means 0 upon 2. Final answer is 0. Our correct answer is 0. Question number 2, part 3. Sin 2a equal to 2 sin a is true when a equal to. ये वैल्यू इसके लिए कब ट्रू होगी? जब a की वैल्यू इनमें से कोई एक होगी। तो आइए चेक करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि sin 2a जो होता है वो इक्वल होता है 2 sin a इंटू cos a के। बट यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि sin 2a जो है ये हमारा फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि sin 2a जो है वो 2 sin a के इक्वल है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि cos a की वैल्यू हमारी कितनी हो जानी चाहिए? 1 हो जानी चाहिए, तभी इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब cos a की वैल्यू 1 कब होती है? तो जाहिर सी बात है cos 0 के केस में। cos 0 के केस में cos 0 के केस में वैल्यू क्या होती है? 1। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 डिग्री। सो आवर करेक्ट आंसर इज 0 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 देखते हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू इनमें से किसके इक्वल हो सकती है? तो जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया था कि हम sin 2a को राइट करते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अगर आप इस और इस फॉर्मूले में देख रहे हैं तो आपको एक चेंजमेंट दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस है और यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है। तो एक नया फॉर्मूला हमारा है 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ये इक्वल होता है आपका tan 2a के। तो tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। बट ये फॉर्मूला भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। अगर ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में होता तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। a की जगह 30 पुट करते tan 60 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन आइए फिर भी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 1 जा 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, जिसको लिख सकते हैं 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर आ जाएगा रूट 3 और रूट 3 इसकी वैल्यू है आपकी tan 60 की। तो आवर करेक्ट आंसर इज tan 60। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको tan a प्लस b की वैल्यू दी गई है, tan a माइनस b की वैल्यू दी गई है। आपसे कह रहा है कि tan a प्लस b इक्वल है रूट 3 के और tan a प्लस b इक्वल है रूट 3 के, और रूट 3 वैल्यू होती है tan 60 की। तो यहाँ से आपको a प्लस b की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री, इक्वेशन 1। फिर आपसे कह रहा है tan a माइनस b जो कि इक्वल है 1 अपॉन रूट 3 के, और ये वैल्यू होती है tan 30 के। तो यहाँ से आपको a माइनस b मिल जाएगा 30 डिग्री, जो कि है इक्वेशन 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a प्लस b आपका 60 है, b आपका 30 है। सॉल्व करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2a आपका आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से a की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं 45 डिग्री। अगर a 45 हो जाएगा तो b आपका हो जाएगा 60 माइनस 45, दैट मीन्स 15 डिग्री। तो a 45 डिग्री और b आपका 15 डिग्री।
दैट्स योर आंसर।